मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे आदरणीय भीमदेव। सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पधारे सभी अतिथि महानुभाव, प्रधानाचार्य महोदय, सभी आचार्यगण, सभी आचार्य, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमें आज ये विचारना होगा कि हमारा देश महान क्यों है, किस कारण से महान बना है और किसने आज़ादी दिलाई है। हम उनको भूल जाते हैं। कहते हैं जो राष्ट्र शहीदों को भूल जाता है वो राष्ट्र डूबा हो जाता है। वास्तविक बात है, हम जब शहीदों को भूल जाएंगे, बलिदानियों को भूल जाएंगे, हमें महत्व नहीं पता चलेगा कि हमें देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ है, कैसे स्वतंत्र हुआ है। हम सबको विचार करना होगा, इस चिंतन करना होगा, इस देश को आज़ाद करने के लिए एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है कि देश को बचाने के लिए, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। सज्जनों, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि हम वीर सावरकर को भूल गए, हम चंद्रशेखर आजाद को भूल गए। कैसे महान हस्ती थी, कैसे जीवन में उन्हें यातनाएं सहन करी है। अंडमान निकोबार की बात जो कर रहे थे वो कि वीर सावरकर को अंडमान निकोबार जहाज से ले जाया जा रहा था और भी कैदी थे, मगर इन क्रांतिकारियों को इतनी सजा दी जाती थी, इतना यातना ताड़ना दी जाती थी। कहते हैं वीर सावरकर को वहां बिठाया गया था जहां पर शौचालय गड्ढा था, वहां क्रांतिकारी को बिठाया गया था। और यहाँ तक यातना नहीं, और कई दिन भोजन नहीं दिया जाता था। उनको मारने के लिए भोजन के साथ मिट्टी तेल मिलाकर दिया जाता था। ऐसे एल्युमिनियम के पात्रों में उनको भोजन दिया जाता था कि जल्दी जल्दी अपने शरीर को छोड़ें और हमारी क्रांति, हमारे देश में जो राज चल रहा है वो चलता रहे। तो विद्यार्थियों, वीर सावरकर ने इतनी यातनाएं सहन करी है। वहां पर कोल्हू से तेल निकाला जाता था, कोल्हू के माध्यम से नारियल का तेल। तो कहते हैं बैल की जगह इन क्रांतिकारियों को जोता जाता था, जो क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे। उनको ऐसे बैलों कोल्हू जोता जाता था। वीर सावरकर को कोल्हू में जोता गया और लंबे समय तक वो तेल निकालते रहे। जब पसीना आ गया, परेशान होने लगे, तो पानी जब मांगा अंग्रेजों से, तो विद्यार्थियों, उन अंग्रेजों ने वीर सावरकर को पानी नहीं पिलाया और वो पेशाब कर बाथरूम करते हैं उस क्रांतिकारी के लिए। तुम्हारे पानी के लिए, जो देश को आजाद करने के लिए इतना बलिदान, इतना त्याग, इतना कष्ट झेले हैं, और क्रांतिकारी को नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए। जब हमारा देश ऐसी बेड़ियों में झगड़ा था, गुलाम था अंग्रेजों के, यहाँ तक नहीं, हमारा देश गुलाम केवल 100-200 वर्ष नहीं रहा, हमारा देश गुलाम मुगलों से गुलाम रहा। 750 वर्ष मुगल यहाँ राज कर गए। इसके बाद अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक यहाँ गुलामी करी, हमें गुलाम बना के रखा। तभी हमारी संस्कृति नहीं मिटने दी, तभी हमारी गुरुकुल परंपरा नहीं नष्ट हुई। आज वो देख रहे हैं गुरुकुल परंपरा जगह जगह विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते हैं, परंतु जो संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को किस प्रकार से किए जा रहे हैं आप सब जानते हैं। आज हर माता पिता बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहता है, बलवान चरित्रवान बनाना चाहता है। वो संस्कार वो कहीं देखने में आते हैं, गुरुकुल के स्वरूप में देखने आते हैं। आज शिशु मंदिर की वास्तविक गुरुकुल की दूसरी स्वरूप है। आज भी यहाँ इतने विद्यालय आप देखें मंडल क्षेत्र में, कॉन्वेंट विद्यालय में खुल रहे हैं, कहीं आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, कहीं प्राचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वो संस्कृति कहीं देखने मिलती है, शिशु मंदिर में देखने को मिलती है। मेरे आचार्यों
का शिष्य कौन होता है? वास्तविक में शिष्य वही होता है जो अनुशासन की शिष्य, जो अनुशासन में रहता, अनुशासन में चलता है, वही शिष्य होता है। जापान की घटना बताता हूँ, देशभक्ति की देखने में मिलती है भारत देश से कहीं ज्यादा। आपने सुना होगा कि हमारी संस्कृति लोग विदेशी लोग ज्यादा अपना रहे हैं, ज्यादा वो उसको ध्यान रख रहे हैं। हमारे वस्त्र पहनावा, उनका बोलचाल और खान पान, देश के प्रति सजग वो ज्यादा हो रहे हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि बताओ यदि अमेरिका को दुनिया से खत्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो कहा कि सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी, हीरो को खत्म कर दिया जाएगा, सारी देशभक्ति खत्म हो जाएगी, इराक को खत्म कर दिया जाएगा। तो अन्य ऐसे प्रश्न हुए और अन्य पत्रकार ने पूछा, ये बताओ कि भारत को दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सारी मानवता ही खत्म हो जाएगी। जो मानवता बची है वो भारत देश बची है। आज सम्मान माता पिता गुरुजनों का सम्मान है वो भारत देश में ही है। माता पिता की इज्जत सम्मान करने वाले विद्यार्थी भारत देश से पैदा होते हैं, ये वीर जवान पैदा होते हैं, भारत देश से पैदा होते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बताओ बच्चे, आप किसका खा रहे हो? माता पिता खाते हैं। माता पिता किसका खा रहे हैं? इस देश का खा रहे हैं। हम किस घर में रह रहे हैं? इस घर में रह रहे हैं। ये घर कहाँ है? इस गांव में है। ये गांव कहाँ है? इस जिले में है। ये जिला कहाँ है? इस राज्य में। ये राज्य कहाँ है? भारत में है। इसे किसके लिए जीना चाहिए? हम सबको भारत के लिए जीना चाहिए। देश सर्वप्रथम है, इसलिए ये भूमि को माता कहा है। माता भूमि पुत्र पृथ्व्या, वेद कहता है कि हमारी भारत माँ की माता है, उसका पुत्र हूँ। तो पुत्र कर्तव्य क्या होता है? ये देश, इस भारत माँ को दुश्मनों से आजाद करना, आतताइयों से मुक्त करना हमारा ये दायित्व, हमारा कर्तव्य है। भगवान जब राम जी लंका में गए, लंका जो रावण का देहांत किया, रावण का वध किया, तो वहां पर लक्ष्मण कहने लगे, भैया ये लंका बहुत सुंदर है, बड़ी सजी हुई है, अच्छा प्रकृति वातावरण है, तो क्यों नहीं यही राज्य करते हैं? तो लक्ष्मण जी ने बात कही जब भगवान राम जी को, तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गात भी गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और भारत में स्वर्ग से बढ़कर होती है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। हमें इसलिए भारत माँ के लिए जीना चाहिए, इन क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। नेता सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने कितनी यातनाएं झेली है। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उनका बदला क्रांतिकारियों ने विदेश तक, लंदन में जाकर गोली मारी उधम सिंह ने, वहां तक बदला लिया देशवासियों का। इसलिए हमारी भारत माँ ये सर्वोपरि है, ये स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है इस राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे। और आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। रण, भक्ति, दान तीनों काम जवान के होते हैं। युद्ध भी जवान कर सकता है, भक्ति भी, परमात्मा की कीर्तन गुणगान जवान कर सकता है, और दान भी कमा भी सकता है, जवान ज्यादा कर सकता है। इसलिए आप युवा अवस्था में, जिसकी युवा अवस्था में व्यक्ति ने मेहनत पुरुषार्थ किया पढ़ाई में, उसका व्यक्ति का भविष्य अच्छा होता है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जो प्रथम अवस्था विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं करता, वो इधर उधर बातों में घूमता, खेलता, कूदता है और वो अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता, उसका भविष्य खतरे में चला जाता है। इसलिए आप इस अवस्था में, छोटी छोटी अवस्था में, हमारे क्रांतिकारी देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए फांसी में झूल गए। धर्म में हकीकत आए, धर्म परिवर्तन करने की बात आई, तो भी हकीकत राय ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो फांसी के फंदे में झूल गया। मुगलों ने उनको गर्दनें उड़ा दी। और आपको याद है गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र, 2 पुत्र युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया इस देश राष्ट्र की रक्षा के लिए। सज्जनों, उन विद्यार्थियों को पूछा गया, जो युवकों को, छोटे बालकों को, कि बताओ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे? तो कहा कि फिर से हम तुम्हारे विरुद्ध में सेना तैयार करेंगे और फिर से हम युद्ध करेंगे। अर्थात जो कुछ था हम सबके अंदर, देश राष्ट्र की भक्ति कूट कूट के भरी जाती थी। और ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, हजारों में लाखों क्रांतिकारियों देश पर बलिदान हुए हैं। तब जाके हम आज खुले होश सांस ले रहे हैं, तब हम संस्कार संस्कृति का प्रचार कर पा रहे हैं, खुले
महापुरुषों की गाथा गा रहे हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था, कोई व्यक्ति वंदे मातरम कहता था, कोड़े लगाए जाते थे, चंद्रशेखर आजाद को कितने ताना दी गई, नमक छिड़के जाते थे, मगर वो कहते हैं कि मैं आजाद हो जाके रहूंगा, मेरी माँ भारत की आजादी है, हम आजादी करके रहेंगे। अर्थात हमें ऐसा संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा कि देश को बचाने के लिए हम नहीं लग रहे हैं। लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमने ध्वज फहराया है इसलिए कि आज हम आजाद हुए थे। आप 14 अगस्त की बात देख लें कि कितने व्यक्तियों की माँ बहन बेटियों की राखी छीन गई, कितनी माँ बहन बेटी हमारे बिना पुरुष रह गई, और कितनी माँ बहन बेटियां हमारे इस देश को, इतिहास को जानना भूल गई। हमें याद रखना चाहिए, इस क्षेत्र को बचाने वाली रानी दुर्गावती, हम सबको उसका इतिहास को पढ़ना चाहिए। इस क्षेत्र को बचाने वाली रानी अवंतीबाई, उसको याद करना चाहिए। और आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया इस क्षेत्र को बचाने, इसको खत्म करने के लिए, फिर भी हमारे क्रांतिकारी देश को बचाया है, इस क्षेत्र को बचाया है। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, आपने सुना होगा, इन दोनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने ऐसे यातना नहीं दी, कोड़े नहीं मारे, इनको नमक नहीं छिड़का, इनको इतना अत्याचार किए क्रांतिकारियों को, रघुनाथ शंकर साहब को तोप के आगे इनको बांधा गया और चित्रे चित्रे कर गए इस मंडल क्षेत्र को बचाने के लिए। आज हम सांस ले रहे हैं, इनको धन्यवाद करना चाहिए क्रांतिकारियों को जो हमें